अगर आप लोग क्लास 12th फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, आज की यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आज जो प्रश्न मैं आपको करवाने वाला हूं ये आपकी बोर्ड परीक्षा में गारंटी के साथ 100% आने वाले हैं। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में क्वेश्चन बने ही बने। कौन कौन से वो प्रश्न हैं जो कि आपको लगेगा कि वो क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा संभावना है उनकी आने की। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहा हूँ। तो यदि आपको अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर लाना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार से आएंगे, किस प्रकार से आपको उनका आंसर लिखना है, कितना लिखना है और कितने नंबर में आएंगे, पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है? क्वेश्चन आपका है धारा मापी की धारा सुग्राह्यता तथा वोल्टेज सुग्राह्यता से क्या तात्पर्य है। अब इसका बहुत लोग इसको नहीं पढ़ के गए जा रहे होंगे, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि इसको आप पढ़ो, क्योंकि यदि आप पढ़ोगे नहीं तो गारंटी है कि आप लोग नंबर स्कोर नहीं कर पाओगे और इसकी संभावना काफी ज्यादा लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन आपकी परीक्षा में इस बार जरूर आएगा, तो इसीलिए मैंने इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इस प्रकार से पीडीएफ वगैरह चाहिए क्लास 12 फीस की सभी चीज़ों का, ये चाहे वो विकल्पी हो, चाहे अति लघु हो, चाहे लघु हो, चाहे दीर्घ हो, तो आप लोग मात्र 50 रुपीज़ में प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, मैसेज करके प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमको दो चीज़ें यहाँ पर अब करनी है। पहला क्या है? धारा मापी की धारा सुग्राह्यता और दूसरा आपका है वोल्टेज सुग्राह्यता। तो यहाँ पर आप समझ लो कि जो आपका ये दोनों है, धारा मापी की धारा सुग्राह्यता और वोल्टेज सुग्राह्यता, दोनों अगर साथ में आएगा तो 3 नंबर के लिए गारंटी के साथ आएगा। अगर ये क्वेश्चन अलग अलग आएगा तो 2 नंबर और 1 नंबर में आ सकता है, वैसे 2 नंबर में ही आने वाला है ये। तो इसको मैं आपको बता दूं कि साथ में आएगा तब भी कर ले जाओगे, अगर अलग अलग आएगा तब भी कर ले जाओगे। उसके लिए आपको आंसर याद होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग समझते हैं धारा मापी की धारा सुग्राह्यता क्या होती है। इसमें आप बताएंगे यह कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। अब यहाँ पर मैं आपको जो कह सकते हो परिभाषाएं हैं, इतनी सिंपल तरीके से बताऊंगा कि आपको बहुत ही शीघ्रता से याद हो जाएंगी। तो मैंने क्या बताया आपको? धारा मापी की धारा सुग्राह्यता में मैंने आपको बताया कि यह कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है, यानी कि धारा सुग्राह्यता आई एस, जिसको हम लोग धारा सुग्राह्यता को आई एस से प्रदर्शित करते हैं, बराबर आपका हो जाएगा फाई अपान में टी, बराबर क्या होगा? एन ए बी अपान में सी। अब यहाँ पर क्या करना है? अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है केवल अकेला यही धारा मापी की धारा सुग्राह्यता, तो उसमें आपको जितनी भी चीजें यहाँ पर हैं उनका सभी को क्या करना है? नाम बताना है। जैसे कि यहाँ पर एन है तो एन क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप बताओगे एन, तो एन जो आपका होता है कुंडली में फेरों की संख्या। ए जो आपका होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। बी जो आपका होता है वो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है और सी जो आपका होता है वो मरोड़ दृढ़ता होता है। इस प्रकार से आपको ये बता देना है। अब आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे, इसमें कुछ भी नहीं कटेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला जो था धारा मापी की धारा सुग्राह्यता कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग धारा मापी की वोल्टेज सुग्राह्यता के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या बताओगे आप लोग? इसमें आपसे पूछा गया है धारा मापी की वोल्टेज सुग्राह्यता, तो आप बताएंगे यह कुंडली के सिरों पर लगाए गए प्रति एकांक वोल्टेज के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होता है। इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब ये बात ये है ना कि फिजिक्स है तो इसको आप एक बार में समझो तो एक बार में नहीं समझ में आएगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, 4-5 बार कम से कम पढ़ना पड़ेगा तभी याद होगा ये सारी चीजें, ठीक है। तो वोल्टेज सुग्राह्यता वी एस बराबर आपका क्या होता है? फाई अपान में वी बराबर आपका एन ए बी अपान में सी आर। इस प्रकार से हो गया, जहां पर जो एन होता है कुंडली में फेरों की संख्या होती है, ए आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, ऐसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बी चुंबकीय क्षेत्र होता है और जो आपका सी होता है मरोड़ दृढ़ता होती है। आर आपका कुंडली का प्रतिरोध है। इस प्रकार से आपका ये हो जाता है। तो इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था, वैसे तो 3 नंबर में अक्सर क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर अलग अलग आएगा तब भी आप लोग कर ले जाओगे और अगर साथ में आएगा तब भी कर ले जाओगे, अगर आप पढ़ोगे जैसा कि मैंने बताया है। तो इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। इस पेज को मैं हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका इसमें है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और आप लोग जानते भी होंगे इसके बारे में। क्वेश्चन क्या है आपका? अब बहुत लोग मतलब सोच रहे होंगे कि ये इतनी बार ज्यादा बार तो आया नहीं है तो फिर ये कैसे आएगा। तो यहाँ पर आप समझो
कि ये जो है नियम जो है ये कभी-कभी 2 नंबर में भी आ जाता है, 3 नंबर में भी आ जाता है। तो उसके लिए अलग-अलग लिखना पड़ता है, ठीक है? ज़्यादा लिखोगे 3 नंबर में, 2 नंबर में कम लिखना होता है 3 नंबर के मुकाबले। तो यहाँ पर फ्लेमिंग के बाएँ हाथ का क्या नियम है सबसे पहले आप समझ लो, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा 2025 में इसकी संभावना है, जैसा कि मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ, तो इसको आपको पढ़ना है। तो फ्लेमिंग के बाएँ हाथ के नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियों को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में, बीच वाली उंगली धारा आई की दिशा में हो, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रकट करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि आप लोग बाएं हाथ, ठीक है, दाहिना नहीं, बाएं हाथ के नियम के अनुसार ये चीजें हैं, क्योंकि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम लोग बाएं हाथ के अंगूठे को इस प्रकार से कर दें, ठीक है, और उसके साथ ही में जो आपके पास वाली 2 उंगली है, इस प्रकार से देखो, ये बायां हाथ है, ये आपका ये अंगूठा हो गया, उसके पास वाली 2 उंगली, एक उंगली ये हो गई और एक उंगली ये हो गई, इस प्रकार से आपका होता है, जैसा कि इसमें देख रहे होंगे आप लोग। तो एक उंगली इधर हो गई, एक उंगली इधर हो गई, एक उंगली इधर हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है, दोनों उंगलियों को परस्पर लंबवत इस प्रकार से फैलाएं कि पहली जो उंगली हो वो चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि जो पहली वाली उंगली हो वो चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को दर्शाए, और जो बीच वाली उंगली हो, यानी कि जो ये वाली उंगली हो वो धारा आई की दिशा को दर्शाए, ठीक है। और जो अंगूठा हो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रकट करे। तो ये आपका क्या होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। नोट कर लीजिए सभी लोग, काफी इंपॉर्टेंट ये भी आपका होता है। और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, सबसे पहले आप इसको नोट कर लो, ठीक है। और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिना कहे कर दिया करो भाई लोग, क्यों नहीं करते हो आप लोग, कर दिया करो, क्या ही जाएगा आपका, उसमें केवल एक बार टैप करना है, बस हो गया काम। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। अगला इसमें पेज हो जाता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम, ठीक है। यहाँ पर 2 नियम आपको होते हैं, 2 नियम आपको मैं बताऊंगा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम, ठीक है। अब ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको भी आपको पढ़ना है, ये भी आपकी 2025 की बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो मतलब क्या आपको इसमें बताना है, कैसे पढ़ना है, मैं आपको बता दूं। प्रथम नियम और द्वितीय नियम, दोनों नियम इंपॉर्टेंट हैं और दोनों नियम आपको पता होना चाहिए। प्रथम नियम थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग सकता है, लेकिन सेकंड नियम इजी है। तो प्रथम नियम सबसे पहले समझते हैं हम लोग। ये आपका क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर में आएगा और 2 नंबर में भी आ सकता है अगर तोड़ करके दे, और 1 नंबर में भी आ सकता है अगर एक एक नियम करके दे। तो यहाँ पर आपको समझना है कि ये क्वेश्चन हर प्रकार की चीजों में फिट बैठ सकता है, 1 नंबर में भी, 2 नंबर में भी, 3 नंबर में भी। तो चलिए समझते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम के बारे में। प्रथम नियम क्या कहता है, तो प्रथम नियम में आप बताएंगे किसी कुंडली से संबंध प्रेरित वैद्युत वाहक बल ई का जो मान होता है, यानी कि किसी कुंडली से जुड़ा हुआ प्रेरित वैद्युत वाहक बल, यानी कि जो ई है उसका जो मान होगा वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर, यानी कि डी फाई अपन में डी टी के समानुपाती होगा। यानी कहने का मतलब सिंपल है कि किसी कुंडली से जुड़ा हुआ प्रेरित वैद्युत वाहक बल ई का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर डी फाई अपन में डी टी के समानुपाती होता है। ये चीज आपको इसमें बताना है। ई समानुपाती माइनस में आपका होगा डी फाई अपान में डी टी। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो, ई बराबर माइनस डी फाई अपान में डी टी, इस प्रकार से हो गया। आगे क्या बताएंगे आप लोग, जहां ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है और वैद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है, ये भी आपको यहाँ पर याद कर लेना है। यदि परिपथ में कोई कुंडली है जिसमें तार के n फेरे हैं, जब कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल ई बराबर माइनस एन अपान में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में डी फाई अपान में डी टी, इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। यानी कि यदि परिपथ में कोई कुंडली जिसमें तार के एन फेरे हों तब आपका ये वाला सूत्र बनेगा। इस प्रकार से आपका ये प्रथम नियम कंप्लीट हो गया है, नोट कर लीजिए सभी लोग। फिर द्वितीय नियम की ओर बढ़ जाते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का जो दूसरा नियम है इस प्रकार से है, किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। सिंपल सी परिभाषा है कि किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा
की जो दिशा होती है सदैव इस प्रकार से होती है कि या सदैव उस कारण का ही विरोध करती हैं जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती हैं। तो इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो ये रहे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी 2025 की बोर्ड परीक्षा में बनने वाले हैं। मैंने बता दिया है। यदि आपको यहाँ से वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही में इसी प्रकार के यदि आपको और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल से जुड़ जाइए रेगुलर और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ में और भी चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।